आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विकरण। विकरण क्या होता है? ये जो हमारा द्वितीय अध्याय है व्याकरण विधि का संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण, इसका जो है आदेश, आगम, उपदेश, उपदाटी संज्ञा, ये सब निष्ठा संज्ञा, पद संज्ञा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। आज हम जानेंगे विकरण। विकरण जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विकरण होता क्या है, कहाँ इसका प्रयोग होता है और कहाँ लगता है। तो ये जो विकरण है किससे संबंधित है? संस्कृत में धातु से संबंधित है। किससे संबंधित है? धातु से। और धातु में संबंधित है किस रूप में? प्रत्यय रूप में। किसमें? प्रत्यय रूप में। धातु बनाने के लिए हम जानते हैं कि तिड़ प्रत्यय लगता है। ये जो हमारा तिंग प्रत्यय है, पदम वाले में मैं बता चुकी हूँ। नौ जो है परस्मैपदी और नौ जो है आत्मनेपदी। ये हमारा कुल कितना हो जाता है? 18। तो जो रूप बनाने के लिए जो 9 हमारे परस्मैपदी और 9 जो हमारे आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं, उसी प्रकार ये जो विकरण है ये भी लगता है। कहाँ लगता है? धातु में। तो धातु 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 रहेगा पहले, फिर क्या रहेगा? विकरण रहेगा, फिर हमारा जो है क्या रहेगा? प्रत्यय रहेगा। क्या रहेगा? प्रत्यय। तो जो धातु और प्रत्यय के बीच में जो हमारा धातु है, जैसे क्री धातु है, पट धातु है, लव धातु है, जितनी भी हमारी धातुएं हैं, अध धातु, तो उसमें सबसे पहले हमारा प्रयोग होगा धातु। क्या प्रयोग होगा? धातु क्रिया। फिर इसके बाद क्या आएगा? ये विकरण आएगा। क्या आएगा? विकरण आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? जो हमारा तिंग प्रत्यय है ये आएगा। क्या आएगा? तिंग प्रत्यय। तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी में जो है प्रत्यय, वही यहाँ पे प्रयोग होगा। अब है कि जो विकरण है कहाँ लग रहा है? धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में लग रहा है। किसमें लग रहा है? धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में। इसी को हम क्या कहते हैं? विकरण कहते हैं। यानी धातु और जो हमारा तिंग प्रत्यय है, रूप बनाने के लिए लट लकार में, लंग लकार में जो तिंग प्रत्यय हमारा प्रयोग होता है, उसी के बीच में हमारा क्या लगता है? विकरण। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा धातुगण। क्या समझना होगा? धातुगण। अब ये जानते हैं कि धातुगण क्या होता है? धातुगण जो है हम उसे कहते हैं कि जो जैसे हमारा जब हम परीक्षा देते हैं तो A B C D, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड, ये हम लोगों को मिलता है। A B C D। जैसे हम एग्जाम देते हैं, चाहे हाई स्कूल का दें, चाहे इंटर का दें, चाहे 6 लेवल से ऊपर का दें, चाहे फर्स्ट से ऊपर का दें, तो जब हमारी मार्कशीट हमारे सामने आती है तो उसमें हमें हमारे व्यवहार के लिए, हमारी क्वालिटी के लिए A ग्रेड, या कुछ कमी होता है तो B मिलता है, उससे भी कुछ कमी होती है तो C में मिलता है। तो इसी प्रकार संस्कृत में जो धातुएं हैं, अब ये जान लीजिए कि धातुएं क्या है। संस्कृत में जो धातुएं हैं उनका जो संबंध है किससे है? क्रिया से है। किससे है? क्रिया से है। और क्रिया जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। तो आप धातुगण या धातु किसको बोलेंगे? हिंदी में क्रिया को बोलेंगे, जो हमारा हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, लिखना ये सब है उसको बोलेंगे। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो कि संस्कृत में जो धातु होता है किसको बोलते हैं। तो धातु का संबंध हमारा क्रिया से है। किससे है? क्रिया से, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो इन धातुओं को इनकी समानता के आधार पे, जिसकी जैसी क्वालिटी है, अब जैसे जो समान धातुएं हैं उनको ए में रख दिया गया है। अब जैसे क्लास का सेशन ही रखते हैं कि इसमें 23 बच्चे बैठेंगे क्लास में, मान लीजिए 6A, 6B, 6C, ऐसा आप लोगों के स्कूलों में होता होगा। सेक्शन वाइज एक ही क्लास जो है सेक्शन में बटी होती है। क्यों बटी होती है? कि जिसके अंदर जैसी समानता है उसको उस क्लास में डाल दिया जाता है। यदि तेज बच्चा है तो उसको ए में डाल दिया जाता है, यदि उसमें कोई कमी होती है तो बी में डाल देते हैं, बी सेक्शन में, और यदि उसमें उससे भी कमी है तो उसको सी में डाल देते हैं। और बहुत ही यदि मंद बुद्धि का बच्चा है तो उसको किस में डाल देते हैं? डी सेक्शन में। तो ऐसे ही हमारा जो धातुगण है संस्कृत में, जो क्रियाओं का समूह है, वैसे हमारे संस्कृत में लगभग 2000 क्रियाएं हैं। कितनी है? 2000 है। इन 2000 क्रियाओं में सब एक ही घर में तो आ नहीं पाएंगे। अब एक ही कमरे में सबको हम बैठाना चाहेंगे 2000 लोगों को, तो क्या बैठा पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या किया? 10 घर दे दिए। कितने घर दे दिए? 10 घर। कौन कौन से? और उसका नाम क्या दिया? धातु गण। भवादी गण, त्वनादि गण, रुदादि गण, भवादी गण, यहाँ तक कि क्रियादि गण, ये सब आप लोग सुने होंगे। अदादि गण, सियादि गण, यही क्या है? समझ लीजिए कि धातुओं का या क्रियाओं का क्या है? एक तरह का कमरा है या एक तरह का सेशन है, कि जिसमें जिस जैसी क्वालिटी है, यदि अच्छी क्वालिटी है तो भवादी में आ गया। उसका जो अर्थ, उसके समान यदि अर्थ रख रही है तो वो किसमें चली गई? भवादी गण में। यदि अदादी गण में है तो उसमें जो रूल्स है, उसका जो नियम है, उसमें उसकी जो क्वालिटी है
उसके हिसाब से जो धातुएं हैं वो अदादी गण में चली गई हैं। तो ये जो हमारी धातु गण है संस्कृत में कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। अब ये जो धातु गण है संस्कृत में 10, इन्हीं 10 धातुओं गण के आधार पे 10 क्या है? विकरण है। क्या है? विकरण है। यानी जैसे हमारा 10 घर है पूरे समाज में या कहीं भी, या कह लीजिए जैसे हमारा घर है, हमारे चाचा है, ताऊ है, बाबा है और भी पापा है, पापा के कई भाई हैं, तो उनको एक एक रूम चाहे एक एक कमरा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उसमें भी जो कमरा मिलता है उसका एक मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया होता है। कि जैसे कि इनका नाम रमेश के घर के हैं, चाहे ये दिनेश के घर के हैं, चाहे ये धर्मेंद्र के घर के हैं, इस तरह से हमारा जो है ये जो धातुगण है, धातुगण समझ लीजिए क्या है? एक पूरा परिवार है। इस धातुगण में ये जो 10 है विकरण, ये क्या है? 10 कमरे हैं। ठीक है। तो जब जो परिवार है उनको एक एक कमरा दे दिया गया है, उस कमरे में जितनी समान धातुएं हैं सब में सबका मुखिया क्या है? एक है। तो यानी 10 धातुगण हैं, तो 10 धातुगणों के आधार पे 10 क्या है? विकरण है। क्या है? 10 विकरण है। अब ये विकरण क्या होता है कि धातु और विकरण प्लस तिंग प्रत्यय होगा। यानी कोई भी धातु है उसका जब हम रूप बनाते हैं धातु रूप, तो उसमें सबसे पहले हम धातु जोड़ेंगे, फिर हमारा विकरण आएगा, फिर उसके बाद हमारा जो तिंग प्रत्यय है वो आएगा। तो धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में जो हमारा प्रत्यय लगता है, प्रत्यय ये भी है, ये भी प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है, बस ये क्या है? ये गण का प्रत्यय है। किसका है? गण का। और ये किसका है? परस्मैपदी और आत्मनेपदी का प्रत्यय है। ठीक है। तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी का रूप बनाने के लिए जो तिंग प्रत्यय लगता है और उससे पहले धातु के बीच में क्या लगता है? विकरण लगता है। उसी को हम बोलते हैं संस्कृत में विकरण। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि विकरण क्या होता है। विकरण का संबंध किससे है? धातु से। किससे संबंध है? धातु से। अब धातु का जो संबंध है किस रूप में है? ये जो विकरण है किस रूप में है? प्रत्यय रूप में है। कैसा संबंध है? प्रत्यय रूप में है। अब यह है कि जो विकरण है धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में लगता है। कहाँ लगता है? धातु और विकरण प्लस तिंग प्रत्यय। यानी धातु, इस धातु और इस तिंग प्रत्यय, इसके बीच में जो लगता है प्रत्यय गणों के हिसाब से, वही हमारा क्या कहलाता है? विकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकरण कहलाता है। अब विकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है? धातु। तो हमारे संस्कृत में लगभग कितनी धातुएं हैं? 2000 धातुएं। और 2000 धातुओं को उनकी क्वालिटी के आधार पे, उनका जो व्यवहार या जो उनका समान अर्थ है उसके आधार पे उनको क्या दे दिया गया है? एक एक कमरा, यानी जिसे हम कहते हैं धातु गण। यानी इन धातुओं को बांटा गया है कितने रूपों में? 10 धातुगण में। अब ये जो 10 धातुगण है इसका भी कोई ना कोई मुखिया होगा। तो इन 10 धातुगणों का जो मुखिया होता है, 10 धातुगण है तो 10 का 10 मुखिया भी होंगे, या 10 परिवार है तो 10 परिवार का जो मेन मुखिया है वो होगा ही होगा, नहीं तो हम उसके परिवार को कैसे जानेंगे कि ये इनके घर का है। तो इन 10 धातुगण है, तो इन 10 धातुगणों के आधार पे 10 क्या है? विकरण है। विकरण जैसे हमारा आप लोग सप सुने होंगे। क्या सुने होंगे? सप सुने होंगे, सनु सुने होंगे, ऋच सुने होंगे। ये सब क्या है? हमारे विकरण है। क्या है? विकरण। क्या बोलते हैं हम इनको? विकरण। संस्कृत में जो ये सब सनु, सयन, अ या यक, ये जो 10 विकरण लगते हैं यही क्या है? हमारे विकरण कहलाते हैं। तो 10 धातुगण हैं तो 10 धातुओं गणों का 10 क्या है? विकरण है। तो चलिए अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विकरण जो है धातु से संबंधित है। संस्कृत में धातु को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी इंग्लिश में जिसको हम वर्ब बोलते हैं उसी को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। अब विकरण का संबंध किससे है? धातु में लगता है। किसमें लगता है? धातु में लगता है। लेकिन किस रूप में लगता है? प्रत्यय रूप में लगता है। तो धातु और तिंग प्रत्यय के बीच जो प्रत्यय आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विकरण कहते हैं। तो अब सबसे पहले लिख लेते हैं कि विकरण किसे कहते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब पे चाहे कहीं भी कह लीजिए, विकरण का जो फुल डेफिनेशन या उसके बारे में अच्छे से कहीं भी मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने इसको अपनी भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और आई होप, मैं जानती हूँ कि मैंने सबसे सरल तरीके से समझाया है कि विकरण। अब विकरण को जब हम तुरंत संस्कृत में बोलेंगे तो तुरंत हम जान जाएंगे कि विकरण क्या है? धातु से संबंधित है और धातुओं में लगेगा। धातुओं में लगेगा किस रूप में? प्रत्यय रूप में लगेगा। और ये जो विकरण है कहाँ लगेगा? हमारा धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में लगेगा। धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में जो प्रत्यय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विकरण कहते हैं।
अब धातु क्या होता है संस्कृत में? जो हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु। और संस्कृत में 2000 धातुएं हैं और प्रत्येक धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है और इन 10 गणों का मुखिया जो है विकरण के रूप में है, यानी 10 धातुगण है तो 10 उनके क्या है? 10 विकरण है। विकरण कौन कौन से हैं? सप है, सनु है, ऋच है और भी है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ग्रेड परीक्षा में ग्रेड मिलता है हमें, वैसे ही यहाँ पे धातुओं की समानता के आधार पे, उनके अर्थ की समानता के आधार पे उनको किसमें बांटा गया है? धातु गणों में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि विकरण क्या होता है। जो लोग नहीं लिख पाते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और वीडियो जो है आप लोग अपनी क्वालिटी मोबाइल से बढ़ा लिया करिए। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो अपना स्क्रीन बड़ा कर लिया करिए, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम है और मैं जो है अभी यूँ समझ लीजिए जो बनाते हैं छुप छुप के, उस तरह से बनाती हूँ। जिस दिन मैं फेमस हो जाऊंगी, चाहे मेरे पास अर्निंग होने लगेगी तो सारी बेटर व्यवस्था मिलेगी, लेकिन तब तक आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और हमें मेन जो है ज्ञान से मतलब है। अब ज्ञान किस तरह से मिल रहा है, मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगी कि वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी रहे और मेरा जो समझाने का तरीका है वो आप लोगों को समझ में आए, यही मेरा प्रयास रहता है। जो संस्कृत को लोग हवा बनाते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक चीजें हमें नहीं आती है तभी तक कठिन है, जब हमें आ जाता है तो वही चीज हमें क्या है? सरल लगने लगता है। अब आप आज जितने लोग जाने होंगे कि विकरण होता क्या, आप समझ गए होंगे कि विकरण जो है धातुओं से संबंधित है और विकरण जो है एक प्रत्यय है जो धातु में लगता है। तिंग प्रत्यय और धातु के बीच में जो प्रत्यय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विकरण कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले विकरण। विकरण हम किसे कहते हैं? तो विकरण संस्कृत में धातु व तिंग। ये तिंग क्या है? हमारा 18 प्रत्यय है जो 9 परस में पदी का है और 9 जो है आत्मने पदी का है। धातु व तिंग प्रत्यय के बीच लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? लगने वाला प्रत्यय ही विकरण कहलाता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, जैसे है हमारा जो रूप बनता है भवती, क्या बनता है? भवती। तो भू धन सप फिर ती। तो ये जो भू और टी हमारा क्या है? प्रत्यय है परस्मैपदी का एक वचन में, और ये भू क्या है? हमारा धातु है। क्या है? धातु है। संस्कृत में ये जो है धातु का निशान है। जैसे हम लोग मैथ में ये किसका निशान बनाते हैं? करणी का। किसका बनाते हैं? करणी का। वैसे ही ये जो संस्कृत है, इसमें यदि ऐसा आ गया, ये वर्गमूल और स्क्वायर ये जो पढ़ते हैं हम लोग, घनमूल ये सब बनाते हैं मैथ में, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में धातु के ऊपर ऐसा जब चिन्ह लगता है तो समझ जाएंगे वो क्या है? धातु का रूप है या क्रिया धातु है। तो भू हमारी क्या है? धातु है। और यहाँ पे जो ये सप है क्या है? हमारा विकरण है। क्या है? विकरण है। और ये जो हमारा ती है, ती क्या है? हमारा तिंग प्रत्यय है। ठीक है। तो धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में जो प्रत्यय आया वही क्या कहलाया? हमारा संस्कृत में विकरण कहलाया। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि 10 गणों के 10 विकरण कौन कौन से हैं। तो ये तो अभी आप लोग जाने हैं कि कैसे जो है रूप, धातु का जो रूप है वो कैसे बनता है। पहले धातु आएगी, फिर उसमें विकरण आएगा, फिर उसके बाद जो है हमारा प्रत्यय जो तिंग प्रत्यय है वो प्रयोग होगा, तब जाके हमारा क्या होता है? रूप बनता है। अब इसका जो है हो जाएगा हमारा भव धन ती और आगे बन जाएगा हमारा भवती। क्या बन जाएगा? भवती। इस भवती को बनाने के लिए हमें धातु की जरूरत पड़ी, सप विकरण की जरूरत पड़ी और ती जो है तिंग प्रत्यय की जरूरत पड़ी। जब ये तीनों मिले हैं तब जाके हमारा रूप बना है धातु रूप भवती। इसी प्रकार हमारे सारे रूप बनते हैं। तो अब जान लेते हैं कि 10 गण क्या होते हैं और उन 10 गणों का जो है
10 विकरण क्या क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं। संस्कृत में हम लोग जो है सुने हैं भवादि गण, तुदादि गण, तनादि गण, सियादि गण, क्रियादि गण, चुरादि गण, ये सब क्या है हमारे संस्कृत में गण है। अब गण क्या होता है संस्कृत में? गण जो है हमारा संस्कृत में एक तरह का समझ लीजिए ग्रेड है। क्या है? ग्रेड है। धातुओं की क्वालिटी के आधार पे उनको उस ग्रेड में रखा गया है। एक खाने में लिख लीजिए गण और दूसरे में विकरण। पहला है हमारा भवादि गण। क्या है? भवादि गण। ये जो है सबसे बड़ी धातु है। इसमें जो है लगभग 1035 जो है क्रियाएं हैं। पठ, लिख, हस्त, लव, ये सब जितनी भी हैं सब किसमें आती है? भवादि गण में आती है। और इसका विकरण क्या है? सप है। क्या है? सप है। दूसरा है हमारा स्लू। क्या है? दूसरा हमारा जो गण है वो है अदादि गण। क्या है? अदादि अदादि गण। अदादि गण में जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं, खाने पीने वाली क्रियाएं हैं, वो सब आती है। और इसका जो है विकरण है स्लू। क्या है? स्लू। तीसरा हमारा आता है जुहोत्यादि गण। क्या आता है? जुहोत्यादि जुहोत्यादि गण। इसका भी जो है विकरण क्या है? सप है। क्या है? सप है। ठीक है। अब अगला है हमारा चौथा दिवादी गण। क्या है? दिवादी गण। दिवादी गण का जो हमारा दिवादी गण में जो हमारा ये विकरण बनता है, क्या बनता है? शयन भी कहते हैं, कहीं कहीं पे यक आता है। क्या आता है? यक आता है। पांचवा है हमारा भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादी गण। अब हमारा आएगा पांचवा स्वादि गण। क्या आएगा? स्वादि गण। स्वादि गण का जो विकरण है क्या है? सना है। क्या है? सना है। अब है हमारा भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादी गण, स्वादि गण। अब है हमारा छठा तुदादि गण। क्या है? तुदादी तुदादी गण। तुदादी गण का भी क्या है? यही है, सना ही है। अब इसके बाद जो है हमारा अगला आता है पांचवा, छठा, सातवां। सातवां है हमारा रुधादि गण। क्या है? रुधादि गण। रुधादि गण का जो है विकरण क्या है? 9 है। क्या है? 9। 1 2 3 4 5 6 7। क्या हो गया? 7 हो गया। आठवां है हमारा 5 6 7 8। आठवां है हमारा तनादि गण। क्या है? तनादि गण। इसका होता है नू। क्या होता है? तनादि गण का क्या है? नू है। तनादि गण का विकरण क्या है? नू है। इसके बाद आता है क्रियादि। क्रियादि। आप लोगों को 9वां 10वां नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं दूसरी जगह लिख दे रही हूँ, या यहाँ पे लिख दे रही हूँ। 2 और बचा है, उसको भी देख लीजिए। एक है हमारा 9वां क्या है और 10वां। 9वां है हमारा क्रियादि गण। क्या है? क्रियादि गण। इसका जो है विकरण क्या है? निंग है। क्या है? निंग। क्रियादि गण का विकरण क्या है? निंग है। अगला है हमारा चुरादि गण। क्या है? चुरादि गण। इसका जो है चुरादि गण का विकरण क्या आता है? ऋच। क्या है? ऋच है। हम लोग प्रत्यय में ऋच पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है? हमारा जो तद्धित प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है उसमें नहीं आता है। किसमें ये आया है? विकरण में आया है। किसमें आया है? विकरण में आया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।